हमारा टॉपिक है एक्सएमएल एलिमेंट्स वर्सेस एट्रीब्यूट्स। अब हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में कि एक्सएमएल एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स जो हैं इनमें क्या प्रैक्टिसेस बेहतर हैं। हमें क्या करना चाहिए, एक्सएमएल एलिमेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए या एक्सएमएल एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना हमारी प्रेफरेंसेस में होगा, या बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, या बेहतर तरीका या अप्रोच क्या है। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू में यूज़ ऑफ एलिमेंट वर्सेस एट्रीब्यूट्स, फिर माय फेवरेट वे, अवॉइड यूजिंग एट्रीब्यूट्स एंड एक्सेप्शन टू माय एट्रीब्यूट रूल। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले यूज़ ऑफ एलिमेंट वर्सेस एट्रीब्यूट्स। डाटा कैन बी स्टोर्ड इन चाइल्ड एलिमेंट्स और इन एट्रीब्यूट्स। तो डाटा स्टोर करना है, ये हमें डिसाइड करना है कि हमें एज एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट के अंदर डाटा स्टोर करना है या उस एलिमेंट का एक चाइल्ड एट्रीब्यूट चाइल्ड एलिमेंट डिफाइन करके वो डाटा रखना है। आपके सामने एग्जांपल है पर्सन। पर्सन का हमने टैग डिफाइन किया और इसके अंदर उसका एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया सेक्स, और उसमें हमने उसके वैल्यू असाइन की फीमेल, फर्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम के हमने इस पर्सन के टैग के अंदर चाइल्ड एट्रीब्यूट्स चाइल्ड एलिमेंट्स डिस्क्राइब किए और उसमें उनकी वैल्यूज डिफाइन की। फर्स्ट नेम एना एंड सेकंड लास्ट नेम स्मिथ। तो पर्सन के अंदर हम एज अ एट्रीब्यूट हम सेक्स डिफाइन कर रहे हैं कि ये शख्स जो है ये एक फीमेल है। इसी तरह से एक और अप्रोच है, डाटा कैन बी स्टोर्ड इन चाइल्ड एलिमेंट्स और इन एट्रीब्यूट्स। पर्सन पर्सन के अंदर हमने एक चाइल्ड एट्रीब्यूट चाइल्ड एलिमेंट डिस्क्राइब किया सेक्स, और उसमें हमने उसकी वैल्यू फीमेल कर दी, और बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं सेम है। तो ये दो अप्रोचेस हमारे पास हैं कि हम किसी टैग के एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हैं और किसी टैग के चाइल्ड एलिमेंट के तौर पे भी डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। Use of element versus attribute. In the first example, sex is an attribute. In the last, sex is a child element. No rules about when to use attributes. तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट अप्रोच नहीं है, कोई रूल नहीं है इसके लिए कि कब आपने एट्रीब्यूट डिफाइन करना है, कब आपने एलिमेंट डिफाइन करना है। ये आपकी सवाबदीद है, आपकी इसमें इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है कि आपके पास प्रोविज़न मौजूद है, आप डाटा को किस तरह से स्टोर करना चाहते हैं। हम यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर करेंगे और मैं एक अपनी अप्रोच भी आपके साथ शेयर करूँगा, जिसे मैं बेहतर कंसिडर करता हूँ कंपैरेटिवली। And when to use style elements in practices, attributes are handy in HTML. तो HTML में एट्रीब्यूट्स बहुत हैंडी होते हैं, इनको क्योंकि हमने प्रेजेंट करना होता है डाटा को HTML के ज़रिए। तो हर टैग के अंदर हर टैग को डिस्क्राइब करने के लिए एट्रीब्यूट्स एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशन को होल्ड कर रहे होते हैं HTML टैग्स। तो वहाँ तो ये प्रैक्टिस बहुत बेहतर है, बट इन XML ट्राई टू अवॉइड दैम। तो एक अप्रोच है ये, बट और इट इज़ सजेशन, बट आपके पास प्रोविज़न है कि आप चाहें तो एट्रीब्यूट्स बनाएं और चाहें तो ना बनाएं। आई लाइक टू स्टोर डाटा इन चाइल्ड एलिमेंट्स। मेरा जो फेवरेट वे है या मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि मैं एक्सएमएल में एट्रीब्यूट डिफाइन करने के लिए मेरी प्रेफरेंसेस नहीं होती। अ डेट एट्रीब्यूट इन इज़ यूज्ड इन द फर्स्ट एग्जांपल। नोट डेट, डेट आगे आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू मेंशन है। टू किसको गया, फ्रॉम, हेडिंग क्या है, बॉडी क्या है, और फिर नोट एंड हो रहा है। लेकिन इसी चीज़ को आप देख सकते हैं कि डेट नोट डेट डेट को हमने एक चाइल्ड एलिमेंट बना दिया। टू किसको गया, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी एंड नोट एंड। तो आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरी अप्रोच है इसी काम को करने की। लेकिन आप इससे अगली स्लाइड पर देखेंगे, एन एक्सपेंडेड डेट इज़ यूज्ड। तो आप देखें कि डेट को हमने फर्दर चाइल्ड एलिमेंट्स में डिस्क्राइब कर लिया, डे, मंथ एंड ईयर, और उसके बाद हमने डेट को क्लोज किया और उसके बाद हमने बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो नोट के अंदर डिस्क्राइब की। तो ये मल्टीपल वेज हैं काम करने के। तो इससे हमें पता ये लग रहा है कि जो है कोई हार्ड एंड फास्ट अप्रोच नहीं है, ये दिस इज़ अप टू यू कि आप किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कैसा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि
अगर कोई शख्स एट्रीब्यूट्स लिख रहा है एक्सएमएल में तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है, वो भी पॉसिबल है। लेकिन अगर हम चाइल्ड एलिमेंट वाली अप्रोच लिख रहे हैं तो वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन आई हैव रीजनिंग फॉर दैट। अवॉइड यूजिंग एट्रीब्यूट्स। सम ऑफ द प्रॉब्लम विद एट्रीब्यूट्स आर। अब मैं क्यों अपने इस तरीक़ेकार को ज़्यादा बेहतर कह रहा हूँ? बिकॉज आई हैव रीजंस। एट्रीब्यूट्स कैन नॉट कंटेन मल्टीपल वैल्यूज बट चाइल्ड एलिमेंट्स कैन। तो एट्रीब्यूट्स जो हैं ये मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना इनके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन चाइल्ड एलिमेंट्स कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। एट्रीब्यूट्स आर नॉट इजीली एक्सपेंडेबल फॉर फ्यूचर चेंजेस। अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो एट्रीब्यूट्स को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन आपने जैसे प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमने डेट को 3 सब टैग्स के अंदर ब्रेकअप कर लिया, तो हमारा जो एक चाइल्ड एलिमेंट है वो एक्सपेंडेबल है। एट्रीब्यूट्स कैन नॉट डिस्क्राइब स्ट्रक्चर। एट्रीब्यूट कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर रहे होते डॉक्यूमेंट का, वो इटसेल्फ एक एलिमेंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। बट चाइल्ड एलिमेंट जो हैं वो एक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। एट्रीब्यूट्स आर मोर डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट बाय प्रोग्रामिंग कोड। अगर हम इसे किसी लाइब्रेरी के ज़रिए, पार्सर के ज़रिए एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को रीड आउट करते हैं तो एलिमेंट्स को रीड करना आसान है एज कंपेयर टू एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स वैल्यूज आर नॉट इजी टू टेस्ट अगेंस्ट अ डीटीडी। तो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को डीटीडी के साथ भी वैलिडेट करना मुश्किल है। तो ये काफ़ी सारे लिस्ट ऑफ इश्यूज हैं जिनको डिस्क्राइब किया गया है। स्टिल आई एम ओपन कि आप जो है एक्सएमएल डिफाइन करते वक्त एट्रीब्यूट्स रखें अगर ये प्रोविज़न आप चाहते हैं, बट मेरी अप्रोच जो है कि मैं इस एट्रीब्यूट्स को अवॉइड करता हूँ और मैं चाइल्ड एलिमेंट्स को एट्रीब्यूट के बजाय चाइल्ड एलिमेंट्स को प्रेफर करता हूँ। यूज़ ऑफ एट्रीब्यूट डिफ़िकल्ट टू रीड एंड मेंटेन डॉक्यूमेंट्स। तो जहाँ पर आप एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो इनफैक्ट मैंने आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की, कुछ प्रोज एंड कॉन्स शेयर किए। तो इनके बाद मेरी अप्रोच जो है या मैं जिस अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ रीजंस हैं। उसके लिहाज से एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना एक मेरे लिहाज से बहुत बेहतर अप्रोच नहीं है, लेकिन मैं एट्रीब्यूट्स की जगह चाइल्ड एलिमेंट्स और एक्सपेंडेबल चाइल्ड एलिमेंट्स को प्रेफर करता हूँ। An exception to my attribute rule. Rules always have exceptions. जब भी आप कोई रूल डिफाइन करते हैं yet उसमें कोई ना कोई इशू आने के चांसेस हैं। My rule about attribute has one exception. ID references used to access XML element in same way as name or ID attributes in HTML. तो ये एक हमने प्रीवियसली डिस्कस किया आईडी रेफरेंसेस के हवाले से। तो यहाँ पर आईडी रेफरेंसेस जो हैं वो एक्सएमएल एलिमेंट्स को स्पेसिफिकली कि कौन सा एलिमेंट आप एक्सेस कर रहे हैं उसके आईडी से पता लग जाएगा। तो अगर हम बिल्कुल ही एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब नहीं कर रहे तो फिर प्रॉब्लम है। तो हमें यहाँ पर मेरे रूल के साथ एक एक्सेप्शन है। एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, मैसेज नोट ID इज इक्वल टू P501 और आप देख सकते हैं नोट ID इज इक्वल टू P502। तो इसका मतलब ये है कि दो नोट एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट हम कैसे कर रहे हैं उनके IDs के लिहाज से। तो ID in example is just a counter or a unique identifier to identify the different nodes in the XML file and not a part of the node data. तो IDs जो हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, बट इंफॉर्मेशन को रिकग्नाइज करने के लिए या उसकी काउंटिंग मेंटेन करने के लिए या उसकी यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए रोल प्ले कर रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट मेटा डाटा मीन्स डाटा अबाउट डाटा शुड बी स्टोर्ड एज एट्रीब्यूट। कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि डायरेक्टली उस डाटा से रिलेट नहीं कर रही बट वो उस डाटा को डिस्क्राइब कर रही है, ऐसी इंफॉर्मेशन को आप आईडी के तौर पे स्टोर कर लें। अदरवाइज बाकी तमाम डाटा को आप एलिमेंट्स के तौर पे स्टोर करें एंड डाटा इटसेल्फ शुड बी स्टोर्ड एज एलिमेंट। तो यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन बिल्ड हो गया होगा कि डीटीडी एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट्स या इनमें से कौन सी अप्रोच बेहतर कंसिडर की जा सकती है
ऑन व्हाट बेसिस। तो कॉन्सेप्ट आपके सामने जो डिलीवर हुआ वो ये कि एलिमेंट्स क्यों यूज़फुल हैं और जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके ऊपर क्या इश्यूज हैं। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हम एट्रीब्यूट्स को बिल्कुल निगेट करें। एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर जब हमारे डाटा को वो एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रहे हैं।